हाय फ्रेंड्स, एक्टिंग एक जोश है, एक जुनून है, एक जश्न है। एक एक्टर वो एनर्जी लेकर के आता है कैमरे के सामने या स्टेज पर कि वो एक जिंदा जीता जागता कैरेक्टर लगता है। और जो एक्टर उसमें एक करेक्ट एनर्जी, एक करेक्ट एंथुजियाज्म डालता है, वो कैरेक्टर हमें बिलीवेबल लगता है। चलते हैं ऑडिशन के अड्डे पर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, तो एक एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो मुझसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ अलग करवाती रहेगी, तो मैं उससे बोर नहीं होंगी। मैंने भूत करी थी फिल्म विक्की कौशल के साथ, उसी की मैं भूत हूँ। अच्छा, आई नो इट इज। आई फील एक एक्टर होने के लिए आपको इमोशन, आपके अंदर इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इमोशंस आप एक्टर नहीं हो सकते। क्या नाम आपका? सारा गेसावत। सारा गेसावत। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, पर हूँ राजस्थान की। राजस्थान। तो यहाँ कब आई आप बॉम्बे? मैं पैदा ही बॉम्बे में हुई हूँ, मेरी मम्मा की शादी यहाँ हुई थी। अच्छा। तो पापा के घर वाले यहीं पे ही रहते थे, बचपन से शिफ्ट हो गए थे यहाँ पर, क्योंकि मेरी बुआ को एक्टिंग करनी थी। उसके बाद फिर मम्मा भी शादी करके यहाँ पर आ गई। आपकी इंस्पिरेशन वो है? नहीं, मेरा तो कोई वो था ही नहीं एक्टिंग में आने का। वो मम्मा ने जब ज्वाइन किया एक्टिंग, तब वैसे ही शौक शौक के लिए मैं आ गई। जो आपने अभी किया ये हमेशा करती हैं आप? हाँ, मैं इसी तरीके से बात करती हूँ। नहीं, बात नहीं अभी मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कोई ऑडिशन के लिए था, अच्छा। है ना? पर मुझे मैसेज आया कि कोई है जिसको जाने की जल्दी है। नहीं नहीं, ये मैं हमेशा नहीं करती। वो तो एक टाइमिंग में हमेशा लेकर आती हूँ, हाँ। तो उस हिसाब से आती हूँ। तो इस बार भी मैं थोड़ा लेट आने वाली थी, पर अब मैं जल्दी आ गई। ओके। क्या ऐसी चीज़ आपको लगती है कि एक्टिंग आपको करनी चाहिए? कि एक्टिंग मुझे करनी चाहिए। एक्टिंग बहुत मेरे लिए, मुझे अच्छा लगता है करना, क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग किरदार प्ले करने को मुझे मिल जाते हैं। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो एक एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो मुझसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ अलग करवाती रहेगी, तो मैं उससे बोर नहीं होंगी। रिश्तों में भी बोर हो जाती हैं आप? नहीं, नहीं, रिश्तों में नहीं बोर होती। कुछ एक्टिविटीज़ से, जैसे कि अगर मैं कोई गेम मैंने देखा ऑनलाइन, वो मैंने डाउनलोड किया, 1-2 दफ़ा खेला, फिर वापस डिलीट कर देती हूँ, मैं बोर हो जाती थी उनसे। नहीं, ये अच्छी भी आदत है पर थोड़ी-सी रिस्की भी है, हाँ, कि थोड़ी-सी चीज़ों से रिस्की। बोर हो जाना और जी। फिर उनसे नाता तोड़ लेना है, नहीं, नहीं, रिश्ता नहीं, तोड़ लेना। ऐसा नहीं है ना। रिश्तों में मैं बहुत जैसे आप एक ऐप की तरह जो है डिलीट कर देती हैं गेम को, नहीं, तो ऐसे तो किसी चीज़ पे डिलीट मार सकता है आदमी। नहीं, नहीं, ऐसे किसी भी चीज़ पे नहीं, बस सिर्फ़ जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनके हिसाब से मैं, उनके लिए मैं ऐसी हूँ। ओके। आपने अभी तक कितनी जगहों पे ऑडिशंस दिए होंगे? काफ़ी जगह पर दिए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मोस्टली अच्छा होता है एक्सपीरियंस, पर कभी अगर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ, या फिर कभी ऑडिशन परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो फिर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। ऑडिशंस में कभी अपनी चीज़ करती हो या जो देते हैं वो करती हो आप? वो जब देते हैं, तो मैं उसको अपने हिसाब से, जिस तरीके से मुझे समझ में आता है, मैं उस तरीके से उसे करती हूँ। फिर मैं एक दफ़ा पूछ भी लेती हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ, पर आपके लिए ये सीन कैसा है? तो अगर आप, ऑफ़ कोर्स आप ही मुझे कास्ट करने वाले हैं, तो आप मुझे बता दीजिए आपको क्या चाहिए, तो मैं आपको वो करके दे देती हूँ। अपना कुछ किया है जो याद है आप कर सकती हैं? मुझे ऐसे याद तो कुछ भी नहीं होगा अभी, बट मैंने काफ़ी काम किया है। हुँ। मैंने भूत करी थी फ़िल्म विक्की कौशल के साथ, उसी की मैं भूत हूँ। अच्छा। आई नो इट इज़ बहुत ट्रिकी है, बट ठीक है, बोलने में कुछ अलग लगता है। होप आप इस वक़्त हमारे साथ रियलिटी में हैं। जी, मैं बिल्कुल रियलिटी में हूँ। ओके। किस तरह के रोल ज़्यादा पसंद हैं? मुझे हैप्पी टू गो, ऐसे चुलबुले वाले रोल्स ज़्यादा पसंद हैं। हुँ, हुँ। बट मैंने काम हमेशा ऐसे डार्क फ़िल्म्स, हॉरर,
क्राइम, थ्रिलर, इन सब में ज़्यादा काम किया है। ओके। आपको क्या लगता है, इमोशंस की बहुत समझ है आपको? मैं ऐसे कोई दावा तो नहीं करूँगी हम्म। पर आई फील एक एक्टर होने के लिए आपको इमोशन, आपके अंदर इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इमोशंस आप एक्टर नहीं हो सकते। पहला लड़का जिससे आपने प्यार किया था, उसने जब आपको धोखा दिया तो आपको कैसा लगा? बुरा लगा। आपके चेहरे से तो नहीं लग रहा कि बुरा लगा होगा, जितनी खुशी का इजहार हो रहा है इस वक्त। उस वक्त तो मतलब ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा हुआ आज़ाद हो गई। मेरे लिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं ये मानती हूँ। अच्छा, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब कोई अगर चला गया ज़िंदगी से तो वापस उसके पास नहीं जाती, चला गया तो चला गया। जो चला गया फिर उसे जाने दो, वापस आ जाए तो वो आप ही के लिए होता है, और नहीं आए तो फिर ठीक है, आप जाने दो। तुम्हारे लिए मैंने पता नहीं कितनी लड़कियों को छोड़ा है, पता है तुम्हें? तो उस वक्त मेरी शक्ल अच्छी थी ना, मैं बहुत खुश हुई थी कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। मैंने फर्स्ट फिल्म की थी, मुझे मूवी के लिए अपने बाल शेव करने पड़ेंगे, मैं उसके लिए भी ओके हो गई थी। मैं अभी ऐसी आपसे कन्वर्सेशन करूँगा, ठीक है? आपको इमेजिन करना है कि जो लड़का इस वक्त आपसे बात कर रहा है वो आपको चाहता था, पर आपको ये नहीं पता है कि वो था में था। आप अभी भी ये बिलीव करती हैं कि वो चाहता है, ओके। ठीक है? और कुछ ऐसा हादसा हुआ है कि आपके चेहरे के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ गिर चुकी है जिससे आपका चेहरा डिसफिगर्ड हो चुका है, और ये बात आपको मालूम है, ठीक है? ये बैकग्राउंड है, और अभी मैं कन्वर्सेशन शुरू कर रहा हूँ। देखो, पहले की बात अलग थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्यों? अब क्या बदल गया है? बहुत कुछ बदल गया। जैसे कि मेरा चेहरा। कितनी जल्दी सच तुम्हारी ज़ुबान पर आ गया। तो इसका मतलब तुम्हें सिर्फ मेरे चेहरे से प्यार था, मुझसे नहीं। देखो, किसी भी लड़के को किसी भी लड़की के चेहरे से या उसके जिस्म से ही प्यार होता है। पहले तो ऐसे नहीं थे। तो शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं हमेशा से वैसा ही था। शायद मुझे ही पहचानने में गलती हो गई। नहीं, तुम चाहो तो अभी अपना ट्रीटमेंट करा सकती हो, तुम चाहो तो प्लास्टिक सर्जरी करा सकती हो, अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हुई तो आई एम ओपन फॉर इट। तो अगर मैंने अपना चेहरा ठीक करवाया तो ही तुम मेरे साथ रहोगे, वरना चले जाओगे। लगता तो मुझे ऐसे ही है। देखो देखो, मैंने भी तुम्हें चाहा है, मेरे ऊपर भी थोड़ा सा ये भारी वक्त है, मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए भारी वक्त है। मजाक अच्छा कर लेते हो। मजाक लग रहा है तुम्हें? तो और क्या समझूं मैं इस चीज को? तुम्हारे लिए मैंने पता नहीं कितनी लड़कियों को छोड़ा है, पता है तुम्हें? तो उस वक्त मेरी शक्ल अच्छी थी ना, अब तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते होगे। अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा तो क्या कि तुम किसी दूसरे लड़के से रिश्ता बना लोगी? वो तो बात की बात है ना, कि मैं रिश्ता बनाती हूँ या नहीं। पर एक मेरा दोस्त है जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, और मुझे फिक्र रहेगा कि मेरे बाद पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर तुम कहो तो मैं उस दोस्त से तुम्हें मिलवा दूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिससे फिक्र की उम्मीद थी वो तो जा रहा है ना छोड़ के। मैं छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन कम से कम किसी और को तो तुम सहारा दे सको। जिसको खुद सहारे की ज़रूरत हो वो किसी और को क्या सहारा देगी? कैसा लगा आपको ये सीन करके? अच्छा लगा, थोड़ा इमोशनल था।
कभी ऑडिशन पे रिजेक्शन हुआ तो कैसा लगा? बुरा लगता है। क्या करती हो? वो डिपेंड करता है कि मैं उस चीज़ से कितनी ज़्यादा अटैच हो जाती थी ऑडिशन देने के बाद ही, क्योंकि कुछ-कुछ कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि मैं वो कैरेक्टर्स करूँ। पर फिर जब नहीं होता था तो रोना आता था और फिर रो लेती थी। अदरवाइज़ ऐसे तो बहुत ऑडिशंस में मैं रिजेक्ट हुई हूँ, बट इतना अटैचमेंट नहीं होता था तो जाने दिया। पहला ऑडिशन जिसमें सेलेक्ट हुई तो कैसे रिएक्ट किया? क्या हुआ क्या? मतलब व्हाट हाउ डिड यू सेलिब्रेट और क्या हुआ? वो बहुत पुरानी बात है, बट मैं बहुत खुश हुई थी कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। मैंने फर्स्ट फ़िल्म की थी और पर उसके साथ-साथ एक थोड़ा-सा मुझे झटका भी मिला था कि मुझे मूवी के लिए अपने बाल शेव करने पड़ेंगे, पर मैं उसके लिए भी ओके हो गई थी। मुझे जब तक कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, मैं उनसे पूछती रहूँगी, क्योंकि कैमरे के आगे परफ़ॉर्म तो मुझे करना है, तो एटलीस्ट मुझे तो बताओ कि मुझे करना क्या है एग्ज़ैक्टली। तेरे कितने बच्चे हैं? 2 हैं, लड़का लड़की? 1 लड़का, 1 लड़की। जब डायरेक्टर कुछ चीज़ समझा रहा होता है रिलेटेड टू द सीन और बारी-बारी करने के लिए बोल रहा होता है और समझ में नहीं आ रही होती है, कैसा लगता है? जब समझ में नहीं आ रहा होता है तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि खुद पे ऐसा लगता है कि यार ये मुश्किल है या मैं खुद बेवकूफ़ हूँ? बट मुझे जब तक कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, मैं उनसे पूछती रहूँगी, क्योंकि कैमरे के आगे परफ़ॉर्म तो मुझे करना है, तो एटलीस्ट मुझे तो बताओ कि मुझे करना क्या है एग्ज़ैक्टली। कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला आपको कि आप गलत फील्ड में आ गई हैं? नहीं, क्यों? पता नहीं, सब जो भी मिलता है वो कहता है आपकी तो फिर फ़ील्ड ही सही है, आप तो लायक ही इसी फ़ील्ड के हो। आपको कभी ऐसा नहीं लगा झूठ बोल रहे हैं लोग? नहीं, मैं बचपन से इसी में ही हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता। और मैं हूँ भी बड़ी थोड़ी ड्रामेबाज़, चंचल सी, घर में भी ड्रामा करती फिरती हूँ, तो ऐसा लगता नहीं है। अगर आपको बाई का रोल करना हो तो कैसे करोगी? अपने लुक में क्या चीज़ चेंज करोगी? मुझे बाई बनना है। मिरर सामने है। भाई, हाँ, मिरर सामने है। फिर तो अपने अंदर क्या-क्या चीज़ बदलोगी बताओ? बाल बाँध लूँगी। जो-जो करना है करो। अच्छा, कर लूँ? भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, खोले तकदीरें उनकी जो टैलेंट के अब्बा अब्बा। ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा, ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा, ऑडिशन का अड्डा। अब इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ कर नहीं सकती इस लुक में। यही कर सकती हूँ। अब क्या करेंगे एज़ अ बाई? वो एक्टिविटी क्या होगी? वो आएगी, झाड़ू लेगी, झाड़ू निकालेगी, पोछा लगाएगी, कुछ गंदा है तो उसे डस्ट कर देगी। बात कैसे करेगी? सबका अलग-अलग वे होता है, ठीक है, कोई आप कोई भी वे बताइए मुझे। उनका बैठने का भी तरीका अलग ही होगा। कैसे जैसे? मतलब वो ऐसे ज़मीन पे ऐसे ऐसे बैठ जाएँगी हुँ, और फिर जो भी बात है वो सब ऐसे ही करके हाथों से कर लेती हैं हुँ, और फिर पूरी आपसे आपकी घर की गॉसिप कर लेंगी कि और क्या चल रहा है, पड़ोस वाली घर की भी आपको सारी बातें बता देंगी। हुँ, फिर कुछ काम में दिक्कत है तो वो भी बता देंगी, घर की भी प्रॉब्लम सारी बता देंगी आपको। हुँ। और फिर किसकी कौन शादी कर रहा है, कौन कहाँ भाग गया, ये सब कुछ बता देंगे आपको। हुँ, हुँ, हुँ। और जब उसे पैसे लेने होते हैं, तो कैसे मालकिन से बात करती है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए? क्या बहाना होगा, कैसे? दीदी, हुँ, वो हमारी बहन की ना गाँव में शादी है, हुँ। तो कपड़े सिलाने थे तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा। तो पिछली बार तो दिए थे ना तुझे? अब आपको तो पता है ना, इतनी महँगाई हो गई है, कहाँ कुछ चलता है। अरे तो शादी हो रही है, तो उसमें तो पिछली बार तू को कौन-सी बहन की शादी के लिए लेगी तू मुझसे पैसे? पिछली बार भी तो किसी बहन की शादी हुई थी। हाँ, फिर वो अब सबसे छोटी वाली बहन है ना, आखिरी बहन है, तो हुँ। बस बड़ी बहन है, अब कुछ तो देंगे हम उसको तोहफ़ा भी और खुद भी कपड़े तो बनवाएँगे। इतने तेरे बाप ने इतने बच्चे क्यों पैदा किए? हुँ? उसे तब नहीं सूझ रहा था कितनी लड़कियों की शादी कितनी बहनें हो तुम? हम 5 बहनें हैं, और भाई? 1 ही भाई है। भाई बड़ा है छोटा है?
हमसे तो छोटा ही है। इतनी जब लड़कियां पैदा हो रही थी फिर भी पैदा करता चला गया तेरा बाप। अब हम थोड़ी ना कुछ बोल सकते थे। तेरे कितने बच्चे? 2 हैं, लड़का लड़की? 1 लड़का 1 लड़की। उन्हें पढ़ा बड़ा रही कि नहीं? हाँ बिल्कुल, दोनों स्कूल जाते हैं। अभी छुट्टियां हैं तो इसीलिए तो हमने कब कहा- लौट आएगी पैसा? हाँ, हम लौटा देंगे आते ही। आप हमारी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। तो पैसा तो तू इतना मांग रही है कि तुझे जिंदगी भर मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा, तनख्वाह में से कब तक काटूंगी? दीदी इस बार मदद कर दूंगी, बाकी फिर एक ही तो बहन की शादी है, आखिरी है ये? आखिरी। मेरे लिए क्या लाएगी तू? हाँ, आपको क्या चाहिए? अब हम कहाँ ला सकते हैं आपके लिए, आपके पास तो सब कुछ है। तेरे गांव में क्या चीज मशहूर है तेरे गांव की? हम पेड़े मिलते हैं, पेड़े खाओगे दीदी? हाँ, कौन से वाले? मथुरा वाले? हाँ। ठीक है, तो गिरवी क्या रखेगी तू उस पैसों के बदले? हमारे पास है ही का गिरवी रखने के लिए, हम तो बस आपसे मदद मांग रहे हैं। चल, इतने सच्चे दिल से बोल रही है तो तू कर देंगे हम। चलो, आपका तो बहुत शुक्रिया दीदी। ठीक। चलो ठीक। भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा।